लेकिन मैं अपने दर्शकों की जानकारी में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाना चाहता हूं और मुझे लगता है दर्शकों को वो सुनना चाहिए। ये अडानी का मुद्दा अभी क्यों आया? इससे पहले अडानी के जितने मुद्दे आए उसके ऊपर कोई सेबी की जांच हुई। आप जांच को कह सकते हैं अधूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच थी। आप ये भी कह सकते हैं कि अडानी को लेकर ये हुआ, वो अडानी को लेकर, वो आपकी ठीक है, वो आपके मैं वैलिड पॉइंट है, मैं उसमें डिबेट नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि अमेरिका की एक न्यूयॉर्क की एक छोटी सी अदालत, वहां पर एक आरोप पत्र दाखिल होता है। ठीक है, अब इस पूरे गेम को समझिए। पहले अमेरिका की अदालत में, एक छोटी सी अदालत में एक आरोप पत्र दाखिल होता है जिसमें जांच होनी है। उसको लेकर कांग्रेस कहती है कि भी अमेरिका की अदालत में आ गया, इसलिए अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन आज मैं आपको दो तथ्य आपकी जानकारी में रख रहा हूं और वो तथ्य आपको ये बताएंगे कि अमेरिका की छोटी क्या अमेरिका की बड़ी बड़ी अदालतों पर ना तो अमेरिका का और वहां के जजों की नीयत पर ना तो अमेरिका का वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन भरोसा करता है, ना अमेरिका का भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की अदालतों में बहुत कुछ पॉलिटिकल लीनिंग से होता है। वहां के जजों की नियुक्ति जो है वो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, राजनीतिक पार्टियों की लीनिंग के हिसाब से वहां पे जजों की नियुक्ति होती है और इसलिए वहां की अदालतों को मैनिपुलेट किया जाता है। तो सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका की जो अदालत है, जो फेडरल कोर्ट है, जहां से ये कुछ तैयार हुआ, क्या उसको जॉर्ज सोरोस ने क्या उसको मैनिपुलेट किया है? और यह सवाल मैं बिना किसी आधार पे नहीं लगा रहा हूं। देखिए, अब मैं आपको दो चीजें दिखाता हूं। यह अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का हाल का एक पूरा का पूरा उनका स्टेटमेंट है। और यह कब का स्टेटमेंट है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने बेटे हंटर बाइडेन के केस वापस ले लिए। तो सवाल ये उठा कि आप राष्ट्रपति हैं, आप अपने केस कैसे वापस लेते हैं? लेकिन उन्होंने ये केस वापस ले लिए। जानते हैं क्यों लिए? उस पूरे स्टेटमेंट को पढ़िएगा। इसमें जो बाइडेन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राजनीति की पूरी प्रक्रिया ने न्यायिक प्रक्रिया को संक्रमित कर दिया है। यानी जो बाइडेन कह रहे हैं मैं अपने बेटे की सजा इसलिए माफ कर रहा हूं क्योंकि उनको अदालत पर भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि राजनीति ने पूरी प्रक्रिया को संक्रमित कर दिया है और इससे न्याय की जो प्रक्रिया है उसका गर्भपात हो गया है। तो जो बाइडेन ये कह रहे हैं कि न्याय की प्रक्रिया का गर्भपात हो गया है अमेरिका के में, इसलिए उनको ये कह रहे हैं कि उनको अपने बेटे को न्याय नहीं दिला सकते अमेरिका की इन अदालतों में, इसलिए उन्होंने माफ कर दिया। और ये दूसरा राष्ट्रपति, अमेरिका के जो भावी राष्ट्रपति हैं, ये उनका ट्वीट है। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा द डेमोक्रेट्स आर ट्राइंग टू स्टेक द कोर्ट्स विद रेडिकल लेफ्ट जजेस। यानी वो कह रहे हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो चुनाव हारने के बावजूद अदालतों में जो कट्टरपंथी वामपंथी जज हैं उनकी भर्तियां कर रहे हैं क्योंकि उनकी सत्ता जारी है, तो वो अदालतों को भर देना चाहते हैं। तो ट्रंप कहते हैं कि मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूं कि ऐसी भर्तियां नहीं होनी चाहिए जब तक कि मैं इस देश की बागडोर नहीं संभालता, तब तक ऐसी कोई भर्ती नहीं। मैं ये दो डॉक्यूमेंट आपको इस आधार पर दिखा रहा हूं, इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अमेरिका की अदालतों पर, अमेरिका के जजों की मंशा पर जो है वहां के ना इस वक्त निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन भरोसा करते हैं, ना भावी राष्ट्रपति भरोसा करते हैं। लेकिन कांग्रेस को तो अमेरिका के अदालत से जो मामला आया है उस पर जो है इस देश में हंगामा करना है। क्यों? क्योंकि वो सोरोस का एजेंडा है, राहुल का प्रोपेगेंडा है।